वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और एक बहुत ही अहम बात हम करेंगे क्योंकि हमारे जो सीनियर एक्टर्स होते हैं वो अपने उरूज के ज़माने में तो सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं वो काफ़ी मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। और अभी एक वो मसला जिसमें आई थिंक हर पाकिस्तानी इस वक्त है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है, बिजली के बिल। तो हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर जो हैं राशिद महमूद, उनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बिजली का बिल हज़ारों रुपए आने पर अपनी मौत की दुआ मांगते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनके 701 यूनिट का बिजली का बिल 45,000 रुपये आया है। और ये सिर्फ उनका एक मसला नहीं है, ये जितने भी इस वक्त हमारे लोग हैं जिनकी आपकी मिनिमम वेज पाकिस्तान में कैन यू इमेजिन 37,000 सिंध में सिर्फ हुई है, बाकी तो मेरे ख्याल 35 है। और अगर बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही आपका इतना आ रहा है तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये एक इंडिया में आपको बताऊं कि तापसी पन्नू जो हैं, जो वहाँ की बड़ी फेमस एक्टर हैं, उनका 38,000 रुपये बिल आया था। उन्हें पूरी वीडियो बना के डाली कि मेरे घर में क्या फैक्ट्री लगी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में और गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है इस गर्मी के मौसम में। और इस पर दो सवाल उठते हैं, एक तो हर पाकिस्तानी के लिहाज से, दूसरा ये कि जो हमारी फर्टर्निटी है वो अपने सीनियर एक्टर्स के लिए क्या कि हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ होना चाहिए, कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि वो जो जिनको उस ज़माने में कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपने 60s क्रॉस करते हैं फिर उनके लिए वैसे कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते या उस काबिल ही नहीं होते सेहत की वजह से। और जब वो आते हैं तो खई जैसा लेजेंड बन जाता है। क्यों नहीं आते? बस लोग कहते हैं कि आई डोंट नो क्या सिस्टम है सारा। लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी कि ना सिर्फ हमारे फ़नकारों के साथ, एक आम आवाम के साथ भी इतना जुल्म होना चाहिए जो बिजली के बिलों की मद में हो रहा है। तो खैर ये एक स्टोरी थी जो मुझे था कि इसको हमें शेयर करना चाहिए और इस पर हम सबको सोचना भी चाहिए। और एक और मैंने मुझे एक इमेज देखा, मैं आप तीनों डिस्कस करूँगा, वो प्लीज़ लगाइएगा भी, कि इतने बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोग मॉल्स में जाके बैठ गए हैं। लकी वन में सीढ़ियों पे जो था टाइम्स स्क्वायर टाइप ये इनको समझ नहीं आ रही है, ये सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें अगर शुरू हो गई ना, लोग दुकानों के दरवाजे तोड़ के अंदर बैठेंगे कि भाई हमें क्या करें that's right, to survive. No, and on top of it, they're chopping down trees. आपका जो है मोहम्मद अली सोसाइटी, when you used to, it was a very shady area. So we went the other day and मैंने कहा इस heat में जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, whereas you need all the trees in the world. They're chopping down the damn trees. Yeah. इन सब चीज़ों को हमें रद्द करना चाहिए और रद्द की तरफ चलना चाहिए। ना दिया रद्द और जानिसा दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कैरेक्टर्स मिक्स होते हुए नज़र आते हैं और मैं कभी गलत कुछ बोल जाती हूँ उस पर, क्योंकि वो जहन में आ जाता है दूसरा ड्रामा। तो रद्द के 3 दिन में जो लास्ट एपिसोड हमने देखा है, कौन सा दिन हमने देखा है जी 23-24। तो 24 की अगर 3 दिन पहले अगर बात की जाए तो 4.2 मिलियन थे। ट्रेंडिंग में सबसे पहले ड्रामा आपका आ रहा है जानिसा, देन शिद्दत और फिर रद्द, बहुत देखा जा रहा है। इस दफ़ा हाउएवर एक सीन जो बड़ा मेन था जिसमें सालार ने इम्प्रेस करना था बेगम को, उसने लाल साड़ी भी पहनी ना, उसके बाद एक सेटअप लगा हुआ जो बड़ा हाईलाइट है इस ड्रामे का। वो पता है कितना लंबा था? 12 मिनट, ख़त्म होने का नाम ना ले। हालांकि मैंने ऐसे और भी ड्रामे में देखे हैं सीन्स ऐसे होते हैं, स्पेशल साड़ी वाले, खूबसूरत, रोमांटिक। इसमें हिबा को तो आजकल ये वाले डिनर मिल रहे हैं। हाँ, इतनी सी केमिस्ट्री भी हिबा को ये डिनर मिल रहा है। और इसमें मुझे हैरानी बस ये हो रही थी कि इस इतने लंबे सीक्वेंस में जिसमें 5 सीन चल जाते, सालार और हिबा की केमिस्ट्री वाज मिसिंग। उसके बाद उसने कुछ स्केचेस दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाई, क्या दिखाया जो नज़र नहीं आ रहा ना, ऐसे आप बैठ के देख रहे हो। डायरेक्टर के जहन में क्या आया कि मैं एक पूरा शोरील बना के वो उसने चलाई है जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। वो स्केचेस थे, अगर स्केचेस थे तो बेहतर था, स्केच बुक पे दिखाता, शॉट अच्छा बनता। स्केचेस नहीं थे, पिक्चर्स थी, पिक्चर्स नहीं हो ब्लैक सकती। एंड वाइट और वो अच्छा पिक्चर्स थी तो अगेन एक और खौफनाक सूरत के, जब ये सब कुछ हो रहा था, पहली दफ़ा मिला इधर ट्रैफिक सिग्नल पे गोलगप्पे खाए, कौन पिक्चर ले रहा था? 12 मिनट का सीन वाज अ टॉर्चर, वेरी बैडली। इसमें एक्टिंग, शूटिंग सब बहुत बुरा था, कंटेंट लाइक, और 12 मिनट खा गया। तो ये मुझे मजा नहीं आया। फिर मुझे बर्दाश्त हो गई थी, मुझे वो सीन समझ नहीं आते। वो जो हमेशा एक और पता नहीं वो बाहर का मुल्क है, कौन सा है वो, हाँ घर, वो दूसरा वो क्या ये नाम है बिल्कुल उनका? मैंने कहा उनके सीन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे कि उनका वो क्या वो बात जा है, कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जा कहाँ जा कर रहे रहे हैं? हैं। वो लॉन में पानी को देने लग गई और है। वो फिर खातून कौन है? वो वापस आ गई। वो खातून, वो कजन वापस आई है। वापस नहीं आ गई है वापस, आपा थी वो अब नहीं, एक और भी वापस आ गई, कजन भी आ गई है वापस। उसके साथ भी ना गार्डन में सीन था। वो कौन है और वो क्या चाह रही है नहीं समझ आ रहा। एनीवेज ज़ैन इज बैक,
जैन इज बैक, जैन वाला ट्रैक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने 2 दफ़ा चला के देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पूरी फैमिली चाह क्या रही है। आपके जो डैडी हैं वो अब इस वक्त अग्रेसिव हो गए हैं, बेगम के साथ भी, नादिया को भी एक पड़ी है, ऑलमोस्ट खींचा उसको ऐसे करके, खफता उससे ऐसे बात की, बेटे को भी पड़ी है, और FIR जो है उसने क्या कहते हैं दायर कर दी है। स्मार्ट फैमिली है, तेल का कनस्तर जो है घर में रखा हुआ है। एक डीजल का कैन ने गेम पलट दिए बेडरूम में इसमें, और वो भी ऊपर से लाके ना उसने अम्मी के तुम कमरे अम्मी में के कमरे में मम्मी तो के क्यों डीजल का कैन अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरे कमरे में किसने रखा है, पहले वो बोल रहा है। अब वो कह रहे हैं नापित उसने कहा छुपा दो, हटा दो, तो बंदा बाहर रखता है, क्योंकि डीजल की एक्सप्लेनेशन है, हो सकती है जनरेटर का था, साइकिल का था, पता नहीं वो क्या कहते हैं, बाइक का था, नहीं उसने मम्मी के कमरे में रखा, मेकअप जहाँ वो करती है ना मम्मी ड्रेसिंग टेबल के साथ। दोनों ड्रामों में हीरोज एंटर हो रहे हैं ना ऐसे, किसको बचाने आ रहे हैं, लड़की को। ये सालार की भी एंट्री हुई है, मैंने कहा जा रहा है यार, ये तो बिजली का बिल का कोई हल निकालेगा ना, सालियों को बचाने जा रहा हूँ। हमारा हर हीरो लड़कियों को क्यों बचाने जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। इतनी ग्रैंड वॉक, आई थिंक बस लोगों को पसंद आता है, ये कोई हमारी बहनों के लिए भी ऐसे खड़ा हो जाए, कोई हमारे लिए भी ऐसे खड़ा हो जाए, तो बस बहनों ख्वाब देखते रहो, ये ड्रामे चलते रहेंगे। क्या था इसमें इस दफ़ा, मुझे थोड़ा जबकि ये वो ड्रामा था जो 2 thumbs up लेके जा रहा था, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में ना कुछ नहीं मजा आया, कुछ गड़बड़ सी हुई है। जमील और बहन वाला फिर भी बेहतर था, ये ट्रैक नहीं, आई लाइक दैट सीन जिसमें वो छोटी बहू जो होती है वो कहती है मेरी दिल तो कर रहा है तुम्हारे सर पे मारूं ये चाहे। अचानक, हाँ उसकी भी बस हो अच्छा, गई है, बहुत अचानक था। हाँ ये भी गुड था। बट स्टिल वो एटलीस्ट तो ऑफ कोर्स, मगर ऐसे थोड़ी होता है कैरेक्टर एक यूं करके पलक झपकते में कैरेक्टर ही बदल गया। वो कह रही है तुम जा रही हो, मैं अकेली रह जाऊंगी। अचानक हुआ, बहुत बहुत सडन, अचानक, बहुत उसमें अचानक। गट्स नहीं है ये वाला। हाँ, सो आई थिंक डायरेक्टोरियली भी वीक ये एपिसोड था, चीज़ें हुई हैं, इट वाजंट लाइक यू, लेकिन क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं जो आई थिंक एक डायरेक्टर लेवल पे, डायरेक्टोरियल लेवल पे ठीक हो सकती थी। जैसे एक दफ़ा वो डीजल का कैन था, फिर दूसरी दफ़ा पेट्रोल का कैन था। एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जब आपने जिसने भी किया, बिकॉज उन माँ और बेटे ने तो कह दिया कि हम में से किसी ने नहीं किया, और वी आर गोइंग टू गेट डाउन एंड फाइंड आउट कि किसने किया ये। नहीं मगर उसके कमरे में कैन, आई नो, लेकिन जो उनकी आपस में बात होती है हाँ, ना, ये तो वो अब confusing- खफा है बाप से, बिकॉज बाप जो है वो स्ट्रे हो गया, वो एक रेनिगेट बन गया है जो इनके खिलाफ भी हो गया। पता नहीं कुछ कुछ ये है जिसे जो- कहते हैं सियासत चल रही है, बिकॉज उस सीन में इन दोनों का माँ बेटे का जो सीन था उसमें पता चला कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो जब कहता है उसको बंदे को कि तुम अपने मुलाजिम को फोन करता है कि मेरे से ले आओ, कमरे में कैन लेकिन पड़ा हुआ है। तुम्हारे कमरे में क्यों, अगर जो कुछ भी सफाई है, हुई होगी ना अगर उसके बाद। अगर कोई और आपने कैसे हो सकता अगर है? आपने प्लान भी किया हो, ठीक है, आप डीजल अपने कमरे में कौन रखता है, या स्मेल पेट्रोल से ही अपने मर जाओगे कमरे में आप। कौन रखता है? कामरान कमरे में क्यों? कामरान वही ना। रखता है, नहीं, वो तो चलो वो बाल बनाता होगा उससे। अच्छा वो घबरा के ये नहीं कि वो थोड़ा सा किचन में डीजल। चला जाए, बैल्कनी में रख दे, वो माँ के कमरे में रख मम्मी के देते रूम में। हैं। अब ये भी हो सकता है कि उसको कॉल आई है कि वहाँ उनको फ्रेम करने की, सो कोई नहीं, वो तो गड़बड़ सीन बनाया था वो कि गड़बड़ कुछ हो रही वो है, लड़का कुछ जाने भी लगता है रखने के लिए, आगे से पुलिस आ जाती है, नहीं, वो तो वो सही फौरन है। नीचे चला जाता है। और कोई है नहीं ना सबूत, तो खेलना तो डीजल के कैन से ही था। लेकिन देयर इज सम गड़बड़ बिटवीन द फादर एंड द मदर, जो हो सकता है कि बाप वाज मे बी रिस्पांसिबल फॉर, मुझे देयर इज सम गड़बड़ हैपनिंग। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये It's पहले अपने not- मुलाजिम को फोन करता It's है, not मैं आपसे clear. भी ये सवाल पूछूंगा और आपसे भी, फोन करता है कि मेरे कमरे में कैन पड़ा हुआ है, फिर अपनी माँ से वो कहता है कि मेरे कमरे में कैन किसने रखा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ नादिबुन कहते हैं, या। नादिबुन कहती है मेरे कमरे में किसने रखा था, वो तो उसे गलती से रखा, लेकिन मुझे ये पता है मेरे कमरे में मेरे किसने कमरे रखा। तो भैया कि तुम्हारे जब कमरे में उसको था, फोन करके तुम्हें पहले- पता था। पहले हटवा देना था। सुबह देखा, रात देखा, हाँ, सुबह से देख रही हूँ कैन पड़ा पुलिस है, के आने पे, FIR कटने पे, बहुत आलसी है, वो काम नहीं करता। उसे कमरा भी इंतहाई गंदा होगा, कपड़े यूं ही पड़े होंगे, उसे नहीं और करना। वो है ना? वो जो उधर कॉन्वर्सेशन कैन पड़ा, ये भी पड़ा रहा है। वो कॉन्वर्सेशन लेड टू द फैक्ट कि आग किसने लगाई, बिकॉज वो दोनों आप बिकॉज आपस में बात करेंगे तो कहेंगे कि तुमने की थी, मैंने की थी, बिकॉज वो तो ऑडियंस को आप बता रहे, वो तो कह रहे कि हमने नहीं किया, ये किसकी, आई एम गोइंग टू गेट डाउन टू हु इज, सो देयर इज सम कंफ्यूजन हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट क्लियर, देयर इज टू मच कंफ्यूजन, एंड सडनली सालार, एज शी सेड, बिकमिंग द हीरो, एंड इट वाज फॉर मी इट वाज अ वीक एपिसोड। उस साइड की जो फैमिली की जो कहानी है, जो क्या कहते हैं, सवेरा वगैरह, वो सही चल रही है,
नहीं, वो इस मुझे side मार की- वाला सीन कोई लॉजिकल नहीं लगा कि कौन आप सा? किसी घर में घुस के ऐसे थोड़ी मार सकते हो। नहीं, वो नहीं, पारस भी पकड़ के, वो तो सलार आया है ना, लेकिन उनकी जो आपस की हाँ, जो वो चल तो रही ठीक है ना, चल रहा वो है। मैं कह रही हूँ ठीक चल रही है, बट फॉर मी ऑल्सो इट वाज रुबीना जी। So it is going forward in the right directions. जैसे कि इस दफ़ा खुला के कागज़ चले गए, जो जवाब देने थे दे दिए सबेरा ने अपने मियाँ को। उसके बाद ये लड़का और लड़की आई लव यू एक्सचेंज करने तक पहुँच गए, विच इज़ फाइन। वहाँ पे जैन को बार मिल गया। हाँ Yes, जैन वापस yes. आ गया उसको, हाँ, Airport पे उसको कटाया। बार मिल गया। फिर एक जगह थी जहाँ शेयर्स का मामला आया इसका, और फिर जब शेयर्स जो थे वो पहले तो जो अब सीईओ हैं बना दिए गए, उन्होंने कहा कि मत बेचें सस्ते हैं, वो ऊपर जाएंगे वापस। उन्होंने कहा नहीं इतने सस्ते हो रहे हैं, बेच दो, और मिल रहा है ग्राहक। और फिर उन्होंने किसी को कॉल की, वो सलार ने खरीद लिए है ना, तो वो सालार ने ख़रीद लिए जो आगे लगेगा इन पता। whoever's name. So कहानी में जगह आई हैं, एक और मज़े की लाइनें भी आई हैं। एक बड़ी मज़े की लाइन जो मुझे एक्चुअली सबसे अच्छी लगी वो ये थी जब वो उसके लिए अरेंज करता है जो डिनर था या जो भी था, एक सेलिब्रेशन, शोरील हाँ शोरील सेलिब्रेशन। और वो कहता है पहली जो दिखाता है पिक्चर, तो कहता है कि ये वो पहला दिन है जब मुझे पता चला था कि मेरे सीने में जो दिल है वो धड़कता भी है। एंड दैट एक्सप्लेन्ड सालार, क्योंकि सालार जो है वो एक ज़ॉम्बी की ज़िंदगी गुजार रहा था बहुत अरसे से। सो वो बड़ा स्पॉट ऑन था और मज़े का था, एंड एक्सप्लेन्ड हिज लव फॉर हर ऑल्सो। मगर क्वेश्चनेबल मोमेंट्स इतने ज़्यादा थे, जैसे कि कैन की कहानी एक क्वेश्चनेबल कहानी थी। फिर ये सेलिब्रेशन किस चीज़ की थी जिस पे वो लेके आता है और कहता है पहले मैंने सोचा अपने सारे प्यारों को लेके आऊँ, हालांकि उसका कोई ख़ास नहीं था, चलो इसकी फैमिली में भी मैं सबको लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा कि उसको लेके आऊँ जिसकी वजह से आज मैं ये सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। स्पेशल फील करवा रहा था अपने लव घर पे किया सेलिब्रेशन किस चीज़ की सेटअप थी? कहाँ था, ये वेन्यू कहाँ था? वो तो कहीं बाहर, घर पे नहीं था? शादी हॉल में। हाँ कहीं, बट क्या सेलिब्रेट करे थे वो? जो एक उसको जॉब मिली थी जिसमें उसने बहुत अच्छा सा नहीं, वो लव को सेलिब्रेट वो कर रहा माहौल था। बना रहा है, माहौल बना रहा था। जरा वो सब सही, वो सेटअप सही था, वो सब सही था, मगर वहाँ पहुँचने का रीज़न समझ नहीं आया। उसने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता था। वो उसकी जो वो वो जो क्या उसकी कंपनी थी, हाँ ना, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी, उसने कुछ बहुत अच्छा बिजनेस किया है। हाँ उसने एक अच्छा, मेरा ख्याल है वही है, हाँ वही बिजनेस एक किया बात था, तो उसकी मेरी भी समझ सेलिब्रेशन में- करनी थी, तो उसने कहा कि मैं 3 इवेंट्स के एडवांस मिला है उसको। हाँ मुझे भी यही समझ आया कि उसको कोई इवेंट मिला है जो उसने बहुत अच्छा प्लान किया है। सो अच्छा, कोई इतनी बिग डील नहीं थी, बट चलो इतना बड़ा वो बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी उसकी एम्पायर है, इतनी सारी कंपनीज हैं, सो वो एक सेल्फ मेड है ना। हाँ, so उसको अपना एक इवेंट अच्छा लगा। फिर वो जो तस्वीरें वहाँ पे उसने दिखाई, जैसे हाय हाय, नादिया ने भी कहा, ब्यूटी। आई वाज थिंकिंग कि ये यहाँ तो वो होना चाहिए था, वो जो स्केचेस उसके खुद से बनाता था, जो शुरू में बड़े अच्छे बने हुए थे। शॉट कितना प्यारा तो बनता क्या वो सारे जला दिए थे हमने, उनकी जी। कॉपियाँ भी नहीं बना के रखी थी? जी। तो वो मुझे समझ नहीं आया। वो ले कौन रहा था पिक्चर्स? ये वो भी स्केचेस सवाल sketch नहीं हैं। थी, वो दो sketches- सवाल उठे हैं इसमें, कैन किसने रखा और उनके स्केचेस। हिसाब से वो वो तस्वीरें स्केचेस किसने थे, ली? स्केचेस थे उसके हिसाब से, वो स्केचेस थे जो वो बनाता था, मगर वो थे नहीं वो स्केचेस जो वो बनाता था, क्योंकि हम वो देख चुके वो थे। देख चुके हैं। फिर वो अम्मी को जो पूरा पंजा छपा हुआ था मुंह के ऊपर, और यहाँ पे भी कुछ हुआ हुआ था, अचानक वो अब्बा इतने अब्यूसिव हो गए हैं, ये बहुत अचानक आया था मेरे लिए। वो जो दूसरी बहन अचानक बोल पड़ी है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि आपके सर में ये चाय फेंक दूं, वो पंजा भी किसको पड़ा फौरन, था? हाँ पंजा किसको पड़ा था? अम्मी को। यहाँ पे नादिया निशान नादिया था, अफगान के ना हाँ, यहाँ पे। Don't you remember he यूं मुंह grabbed her पकड़ते हैं by ना तो the छप waist? जाता बट इट वाज हाँ, नॉट एक द दफा ये सेम हुआ। साइड ही वो नहीं थी, उसको यहाँ से पकड़ा था, पंजा इधर नहीं था। नहीं नहीं इधर इधर नहीं he वो grabbed her लहदा like था, this. ये लहदा तो था। इधर आया सिर्फ निशान। नहीं नहीं दोनों तरफ। सुनो, वो एक अलहदा जगह थी और ये एक अलहदा वाकया था। एक और पिटाई है। हाँ ये अगली पिटाई है प्रॉब्लम। ठीक ठीक। I'd say व्हाट यू से? somewhere between one thumb and confusing, but क्योंकि confusion की जगह बहुत सारी थी, so I will use both of these. स्टिल वन हाँ थम्स one अप। thumb and it's the बहुत सारी जगह जो confusing थी, वो जो आपने वन थम्स अप ढूंढा उसके लिए आपके लिए टू थम्स अप। है ना? हाँ सही बात है। राइटिंग की बात करके नादिया आप बताएं ये ट्रैक क्या कहना मुझे चाह तो रहा है? ये नहीं समझ आ रहा इसमें जहाँ इसमें से- राइटर राइटर ने
2-3 काम कर रहे थे जब ये एपिसोड लिख रहे थे. ही वाज आल्सो बिजी. शी वाज बिजी इन हाँ, समथिंग. सनम मेहदी जरिया. सनम कुछ और भी मसरूफ़ थी जो जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बिजी चीज़ें हैं जिसकी समझ नहीं आ रही. 12 मिनट का सीन. शादी ना अच्छा, करने के समीर बाद क्यों इतना वहाँ गुस्से पहुँच होके जाता क्यों आ है? गया वापस? नहीं, समीर क्यों हर जगह पहुँच रहा है जहाँ सवेरा है? आइए ना भाभी. और भाभी सीधा आगे. अब तो भाभी भी कह रही है मुझे, लिसन, डोंट कॉल मी भाभी, आई एम ऑलमोस्ट सिंगल. आगे बैठ गई और उधर से जमील आ गया. हाँ, वो भी उसने off था, देख लिया. वो भी off इतना फड्डा कभी तो और बच्चों को लेने नहीं आया. जमील आ गया. तो जमील उधर आ गया. समीर की भी अब नेक्स्ट पटाई है. समीर की मैं बता शादी रही हूँ. होगी सवेरा से. हाँ, अरे इंशाल्लाह. वो तो बाहर शादी कर चुका था तो ना. वो तो उसकी पहले भी शादी हुई थी. खत्म हो गई. खत्म हो गई. हाँ. मुझे आप आई लाइक समीर. समीर I हंस- like और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सवेरा को जो इतनी गट्स आ गए हैं ना, उसमें ये वजह भी है. थोड़ा सा कुछ है सीन, कुछ ना कुछ. अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आपको ट्रैक समझ नहीं आ रहा. हम तो देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा. जो लोग उसमें एक्टिंग कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा. शहरयार जैदी को फ़ोन किया मैंने, बात की मुझे उनसे. वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, ऑयल भी बनाते हैं बालों के लिए. तो मैं उनसे उस सिलसिले में बात कर रही थी तेल के बारे में. तो फिर मैंने पूछा, रहा तो गया नहीं पता मेरी तबीयत का. मैंने कहा सर शहरयार साहब वो बताएं वो कि आप लोग किस मुल्क में हैं, मुझे क्लियर कर दें. अमेरिका? कि हाँ, अब बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है. मैंने कहा आप किस मुल्क में हैं, क्योंकि अभी आप पाकिस्तान आए हैं और जैन उधर है, तो फिर जैन ज़ैन से आएगा. नाराज़ क्यों इतना ज़्यादा सुनो वो? तो, जब मैंने पूछा कह रहे कौन, मैंने कहा जैन जो आपका बेटा. कौन जैन? मैंने कहा जो बना है, इसकी दाढ़ी कब रखी, कौन जैन? कोई नहीं idea. उनको याद नहीं रहा. मैंने कहा पुरानी शहरयार बात साहब ये जब नहीं, आप जिस रद में, कौन सा रद? मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? मैंने कहा आप अब्बा हैं. अच्छा, फिर मैंने 2-3 और सवाल, कोई जवाब नहीं. कह रहे 3-4 ड्रामे कर रहा हूँ, सब में सेम काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. कह रहे आई हैव नो क्लू क्योंकि कि एक स्टोरी में आगे क्या है पीछे क्या है. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ उस ड्रामे में और क्या हो क्या रहा है. लाइनें आई, हमने पढ़ दिया सीन. और कह रहे हैं मजे की बात है 3 और जाता हूँ सेटों पे, वो भी है, वहाँ भी यही कर रहा हूँ. तो मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं, यही कॉपी काम कर रहा हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट यू आर इवन टॉकिंग अबाउट. कितनी स्केरी सिचुएशन है. इस पे तो एक क्लैप बनती है. मैंने भी यही किया था. मैं कहा ओके जी हाफिज. यही हुआ था. मैंने भी एग्जैक्टली सेम यही किया. दिस इज सैड कि जब कैरेक्टर्स को समझ ही ना हो रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं और याद ना रहे, तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो एक कोई बात नहीं. राइटर से मेरे एक बहुत घर का मुलाजिम कहते हैं कि वो जब आती हैं जैन की पुप्पो, कहते हैं अब जाएंगी नहीं, अब आप यहाँ से कभी, आप बताएं हमेशा के लिए आ गई. कौन है? मुलाजिम कहता है और मुलाजिम क्यों डुबडुबाई तफरीह हो आंखों से वो नहीं, वो कहती- क्यों वो क्यों फ्री हो रहा है? It's none of it. यही तो मेरा सवाल था, पुप्पो से क्यों कह रहा है मुलाजिम. और फिर अच्छा, वो जरा ज़्यादा हाँ, emotional फिर हो उसके गया. बाद जैन आया है, पहला दिन है उसका, हॉस्पिटल में गया और उसको व्हीलचेयर पे नजर आ गई. हाँ. व्हाट अ कोइंसिडेंस, ब्यूटीफुल वाला. फिर उसने फ़ोन भी मार दिया एंड में. राइटर जो शुरू में हमने बहुत तारीफ़ें की हैं. मैं बताऊँ, रद यूज्ड टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रामाज. मैंने बहुत नंबर दिए हैं जब समझ आया कि क्या हो रहा है. अब नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूँ. तो 6 और डेडलाइंस. आपने मुझे जैन का इम्पैक्ट नहीं है जैन lines का. वाला ट्रैक समझाना है, उस फैमिली में क्या चल रहा है. बाकी मुझे सारा समझ आ गया. जैन वाला ट्रैक ये था कि जैन गोज इनटू दिस आलम ऑफ नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी. और तो दोनों भाई बहन अमेरिका आ जाते हैं. अमेरिका में ही माँ की डेथ हुई है किसी कार क्रैश में या जो भी हुआ है. दैट हैपेंड इन अमेरिका. Zayn and mother have come. That house is in America. प्रॉब्लम ये है ना कि द हाउस इज सो पाकिस्तानी, दैट्स मसला ये है. हाँ, ये हम वी गेट कंफ्यूज. और इतना बड़ा दिखाने की इतना जरूरत कोई नहीं बड़ा है. घर है कि नहीं, मतलब ये अगर कौन आपने- है अमेरिका वो का? सूटकेस लेके कभी यूं जा रहे हैं, व्हाइट सूटकेस हाउस लेके में रह कभी रहे यूं आ हैं, रहे क्या हैं. है? So that is America. The sad part is कि जैन को जब होश आया, the first thing they do is उसका फिर से ये रिश्ता तय कर देते हैं. मुझे समझ नहीं आई. मैंने कहा इस बेचारा एक इतने ट्रॉमा से गुजरा है और आपने एक और रिश्ता तय कर दिया. और वहाँ भी एक लंबी कहानी चल रही है जिसमें वो उसको मना कर रहा है और वो आंटी क्या कहते हैं वो कुछ कह रही हैं और उसको वो उसकी मेमोरीज वापस आ रही है. तो जैन का ये है, नाउ दे हैव कम बैक बिकॉज़ दे आर बाकी अफराद कौन है वो उस घर रिश्ता में? वो जो रिश्ता उसने रिफ्यूज किया ना, उस पे ये लोग खफा हैं जैन से. मेरा सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, is that I feel that a lot of our dramas get spoiled because of too much interference, right? From channel, from हाँ, ये भी हो production. सकता है. So I मेरी इल्तिजा है to channel people and to
मोस्टली द चैनल, बिकॉज वहाँ से प्रोडक्शन हाउस जो है, प्रोडक्शन हाउस वही करता है जो चैनल कहता है उसको, ठीक है। अगर एक कहानी 15 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है और अगर एक कहानी 25 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है, उसे प्लीज़ ख़त्म होने दो, बिकॉज जब आप उसको खींचते हैं तो फिर ये हाल मुझे लग रहा है रद्द के साथ, बिकॉज आई कांट बिलीव दैट सनम और सनम जरिया में देखा होगा, अब मैं लिख के देती हूँ सीन ऐसे ऐसे कि आप लोगों को पता चलेगा। उन्होंने कहा होगा ये हमने ये शहरियार हैं, उनकी जो बहन वो बनी हुई है, इनकी उन्होंने डेट्स ली होंगी और 2 दिन में उसी घर में ना उन्होंने बहुत सारे सीन लिख के उन्होंने कहा कि बीच बीच में लगा दें। हाँ, सो माई फेवरेट लाइन इन द होल थिंग वाज जो कहती है कि मुस्लिम जब पलट कर वार करता है तो जालिम का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मजलूम। So I thought that to me was that whole sequence where she stands up to the guy, the mother-in-law, everyone. I thought that was very nice things are said in those lines. जहाँ मुझे लगा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हुई वो मुझे लगा कि सलार को कैसे पता ये लोग कहाँ रहते हैं कि वो उसी घर में पहुँच गया। He's never been to that house. सलार को सब पता है। कैसे पता है? शुरू में हर जगह तो जाता था वो। ये इस घर में तो नहीं गया, इनके घर तो नहीं गया, और वो एंट्री भी ऐसे उसने की जैसे कि आई ओन दिस हाउस एंड दिस इज माय हाउस। खैर दैट गोज इनटू डायरेक्शन आल्सो। और जो पारस का कैरेक्टर बिल्ट हुआ हुआ है, जो दूसरा है जमील नाम है ना उसका, जमील तो बर्दाश्त करता है कि उसको गिरेबान में हाथ डाले, वो जितना वायलेंट है। फिर जब हमने जैन का साइड दिखा रहे हैं तो खुदा के वास्ते आई मीन अगर आप ऐड कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को, खुदा के वास्ते सोच समझ के वो लाइंस लिखें, सोच समझ के, बिकॉज आप अपने ही कैरेक्टर को मार रहे हैं। बिकॉज जैन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वी रियली लाइक्ड दैट पर्सन, बट यू मेड हिम इनटू दिस, पता नहीं क्या, अब वो उसको पता नहीं बिल्डअप ऐसे कर रहे हैं कि वो आके रिवेंज लेगा। हाँ। वो क्या करेगा। नंबर्स कितने राइटिंग के? Again, like I said, I don't know, but what we see is what we have to judge on. So I would say 6. 6. रुबीना जी? वही कैन, आप इसको ज़रा ज़्यादा बिलीवेबल, कोई एक कहीं एविडेंस अगर रह गया था तो उसको ज़रा सा ज़्यादा बिलीवेबल बनाने की ज़रूरत थी। वो एक कैन होगा जो इस लड़के के कमरे में है, जबकि इस लड़के ने, हो सकता है कि इसने किसी से कराया हो, बट वो पॉइंट ब्लैंक कह रहा है कि मैंने तो नहीं किया कुछ भी। वो फिर उस कैन का मम्मी के कमरे में जाने की तो कोई तुक ही नहीं थी। वो एक कन्फ्रंटेशन क्यों थी वो तो समझ ही नहीं आया। समझ आ गई थी मुझे, क्योंकि वो कैन लेके उतरता है ऊपर से, सामने से पुलिस आ जाती है, वो डर के नीचे उतर के छुपा देता है उसको। ये दिखाया था, तो वो तो मुझे वो था। दूसरी जगह एक छोटी जगह है, मगर वो जहाँ बहनें एक दूसरे से बात करी हैं, सबेरा एंड द अदर वन, और वो कहती है कि मैं ये कर रही हूँ, और वो कहती है कि क्यों कर रही हो, और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, वगैरह वगैरह। और एंड में वो कहती है दूसरी बहन जो भी उस घर में रह रही है कि चीज़ों को करने का कोई तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है तुम जैसे कर रही हो। तो फिर उसने तरीका भी नहीं बताया कि तरीका क्या था, क्यों फिर ये जुमला क्यों बोला जिसका कोई मकसद ही नहीं था। तरीका देखिएगा मेरे YouTube चैनल पे, ये शायद कहना चाहोगे सब्सक्राइब एंड वो उससे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह तुम इतना सिर्फ ओवर द बोर्ड चली गई हो, इसको करने का और भी तरीके हो सकते थे। कोई नहीं था तरीका, तो यही था। फिर बताती ना कि ऐसे ना करती, वैसे करती, या शुरू में बोलती, कहती तो कुछ, तो 2 लफ्ज़ तो और मुंह से निकालती जिससे हमें लगता कि अच्छा हाँ ये सही कह रही है। और हो गया गड़बड़ ये कि ये हो गए हैं ड्रामे जो अब हम आगे रिव्यू करने लगे हैं आज के और कल के शो में। 5 ड्रामों में ये आ रहे हैं जर्द पत्तों के साथ और जेंटलमैन के साथ तो गड़बड़ जो बड़ी है। और अल्लाह करे कि हमेशा ऐसा हो कि 2 अच्छे ड्रामे ऐसे हों जो यू नो कंपैरेटिव एक स्टडी लोगों के दिमागों में और हमारे लिए बनाएं। और तो राइटिंग कितने नंबर है फिर आपके लिए? मेरे लिए भी 6। चलो 6। और दूसरी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,900 हुए हैं, और सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में 872, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। इनको बहुत अच्छे नंबर्स भी मिले थे बीच में, लेकिन अब बहुत वोटिंग में भी कम हुआ है। डायरेक्शन की बात करेंगे, अहमद भट्टी, नादिया। मुझे लग रहा है रद्द का ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। ओके, कुछ इतनी लंबा मेनोपॉज में ना चला जाए, बिल्कुल ही कुछ ख़त्म हो गई चीज़ें, वापस आ जाए, कुछ मुझे दुख हो रहा है। आई वांट दिस ड्रामा जो इसका चार्म था बैक, पता नहीं कब होगा। और एक बात बताओ कि अगर एक घर है जिसमें शेर आ गया,
मैं बाहर निकल के आई मुकर्रम को, मैं कह रही हूँ शेर आ गया, शेर आ गया, तो तुम मुझे क्या कहोगे? अंदर शेर है, मुझे डर लग रहा है, तुम क्या करोगे? भागेंगे वहाँ से? भागेंगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ जिस ड्रामे में कि अंदर जमील हंगामा करेगा, मार सकता है, अब्यूसिव है, बहन कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, तो सवेरा कह रही है जो कि अभी जिसकी वजह से हंगामा हुआ है, खुला दे रही है, कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। अंदर जाके ना वो पहले पिट भी कमरा चुकी बंद, है। हाँ पिछले मार एपिसोड में पिट भी चुकी है उसी Why would जमील she से। go back again? बहन को भी लेके चलती कि चलते हैं अभी हम, चलो उसका गुस्सा, उसका दिमाग खराब है, यू वुड लीव। हाँ। जो सलार ने कराया, मैं अंदर जाती हूँ, तुम्हारे साथ बैठूंगी, डोंट वरी। बड़ा ही ऑफ था भाई। डायरेक्टर की बात करूँ तो दैट वन सीन जो इसकी जान हो सकता था, लोग रोमांस देखना चाहते हैं, वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। उसमें ना परफॉर्मेंस वैसी आई है, ना लुक वैसी आई है, वो फ्लैट गिर गया। स्केचेस बहुत बुरे थे। तो यहाँ डायरेक्टर का काम, हालांकि बड़ा अच्छा इस डायरेक्टर ने काम किया। वो फाइट सीक्वेंस वगैरह, जब से आग लगी ना, वाकई इस ड्रामे को आग रास नहीं आती, तब से ये इस घर को आग रास नहीं। हाँ जी, नहीं रास आ रही, बाकी अजीब। हालांकि आ सकती थी लेकिन नहीं आई। तो ये अच्छा, एक सीन में कामरान आए मासूम, अब बात कर रहा है बाप से, शर्ट देखने वाली है, गैप आ गया, शर्ट पहनी हुई ना, तो वो कुछ इस तरह एक शॉट में ऐसे हुआ कि वो शर्ट खुली भी, आप कह रहे हैं यार को बंदा करा देता है, जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार शर्ट ठीक करो, बटन लग रहा है टूट जाएंगे। तो वो एक अजीब सा शॉट था, वो मैं देखा, मैंने कहा ये बेचारे के साथ क्या हुआ है, इसका कोई बटन को ठीक करा देता शर्ट का। कामरान के साथ ना वैसे आप डायरेक्टर साहब अभी कौन किसी एग्जांपल दे रहा था कि जब वो वीक होते हैं सीन्स, तो फिर आपको पीछे दरवाजा कैसा नजर आ रहा है? यही हो रहा है मेरे गजनफर कहते थे, तो ये वही हो रहा था कि अब बटनों की टाइटनेस। मुझे तो मैंने वो देखा कि दीवार में स्विच लगा, स्विच में कितने वो हैं बटन, ये भी मैं देख रही हूँ। मेरा में तो मैं ऐसी डिटेल्स पे अब चली गई हूँ, सॉरी मेरी लेवल ही बदल गई है उसमें। हाँ, लेकिन सामने क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। नंबर दे दें बस जल्दी से, बस समझ आ गई कि मैं नहीं बदल रहा। 5 महीना जी डायरेक्शन के नंबर। आई लाइक द सीन जहाँ जैन बेड पे गिरा है और वो जो एक टीयर ड्रॉप, आई थॉट दैट वाज वेल शॉट। दाढ़ी काश के दूसरी वाली होती। दैट वाज प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट आई रियली लाइक। द सीन इन जब सलार मिलने आता है इनसे, अहमद से, और वो बातें कर रहे, एक तो इतना खींच दिया उन्होंने इस सीन को, और फिर वो खड़ी हुई किचन में, उसको पूरी बातें आवाज़ आ रही हैं, मीनिंग एज इफ दे आर स्पीकिंग, यू नो, लाइक द किचन इज एटलीस्ट यू नो इन अनदर प्लेस। एंड आई फील दैट यू नो वो वहाँ सुन के ना सारी बातें उसको क्लियरली आवाज़ वहाँ आ रही है। अगेन आई फेल्ट दैट वाज सलार अराइविंग इन दिस हाउस, हाउ डज ही नो वेयर दिस हाउस वाज, और एटलीस्ट हमको तो पता होना चाहिए एज एन ऑडियंस। आई फील ऑडियो के इतने इश्यूज थे इस वाले सीन में। जो सीन में जब बाप उसका मुंह पकड़ता है, उससे पहले जो पेट्रोल की बात हो रही होती है कि मेरे कमरे में कैसे आया और तुम्हारे कमरे में कैसे आया, नादिया अफन's audio was totally off. There were 5 different voices on that. The other thing that I felt was so long was the जो आपने कहा था that romantic scene. The romantic scene मुझे एक तो समझ नहीं आई कि वो इवेंट हुआ कब और कैसे प्लान हुआ, और ये इतने लाल, और अगर दो ही लोगों ने आना था तो इतना नहीं वो तो उसको कहा कि वो तो बताया, वो तो उसको कहा कि चलो, हाँ, लेकिन बहुत ये सारे लोग इवेंट बुलाए प्लान नहीं हुआ था। there was no such thing that there is going to be an event and you have to come, nothing. It was just an you know, चलो खैर, okay fine, whatever it is. फिर then the अपना हमारा जो बाहर वाला बच्चा है जो बाहर रहता है हमेशा, आउटसाइड सन, क्या नाम है इसका? कामरान। सो कामरान सडनली कहता है अब्बा को क्या हो गया है, और एमडी चेंज कर दिए और ये कर दिए वो कर दिए। अरे पिछले एपिसोड में तुम भी तो उस सीन में थे जहाँ एमडीज वगैरह चेंज हो रहे थे। सो आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी 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 कंफ्यूजिंग, एंड आई थिंक हाथ से निकल गया है। नहीं, आई थिंक these 2 episodes में either the director was not 100% involved, and I think the writing definitely was not. मुझे तो नहीं लग रहा कि this is चलिए नंबर कितने हैं? So for me, I would, direction में तो 5 से ज़्यादा नहीं। 5। रुबीना जी डायरेक्शन। There were too many mistakes, too many. मुझे हमेशा रद्द में मैं देती हूँ मार्जिन राइटिंग को, क्योंकि मुझे है अंदाज़ा that this is a very intelligent writer. He's written this script. We know that. और है ना, और and I've read scripts by her, and I mean इनके हाथों से बहुत सारे स्क्रिप्ट्स निकले हैं. शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी ऑफ द गुड प्लेस बिकॉज ये स्क्रिप्ट हेड थी. सो मुझे लगता है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ज़्यादा है.
फिर उसके बाद वो जगह आती है जहाँ अब्बा का कीमो के बाद एक जगह वो बैठे हैं एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली नॉशियस और कह रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं वो चले गए हैं, हालांकि वो ऐसे ही थे शुरू से, मगर वो कह रहे हैं कि मेरे बाल चले गए हैं। तो और वो लड़की जो वॉक है पे गए होंगे, वापस आ गए होंगे। हाँ बाल। और वो सीन डायरेक्टर से बना नहीं, क्योंकि एक इंसान है जो इतना नॉशियस हो और उसको बार बार थ्रो अप करने की फीलिंग आ रही है और लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही, और वो क्यों बैठे हुए हैं और यहाँ से उठ के वहाँ क्यों बिठा दिया उनको। सो वो सीन बना ही नहीं। एक तो उस सीन की कोई तुक भी मुझे एज एन राइटिंग, बहुत सारे सीन्स की राइटिंग कोई में भी तुक नहीं समझ लग रही नहीं आई थी। कि वो कीमो के बाद आपने दिखाना है कि कीमो का पेशेंट कितना बेचारा होता है, तो दिखा दें। फिर उसको उसका बिल्डअप या उस देखिए हर सीन में सीन चाहे आपने कीमो के पेशेंट को दिखाना है, बट उसका एक मकसद, 2 लाइनें कहीं होती हैं जो बताती हैं। इस सीन का मकसद जो था, उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। तो सवेरा तो आपके साथ रह रही है, उस वक्त सवेरा कहाँ थी? सवेरा तो अपना घर छोड़ चुकी है ना, एंड शी इज़ लिविंग इन दिस हाउस। फिर एक जगह आई जो कि फ्रीज था, जिसमें कि वो निकली और उन्होंने कहा कि आपको अब मैं नहीं हूँ, क्या है भाभी तुम्हारी, है ना, आई एम ऑलमोस्ट सिंगल, जो भी वो जुमले थे, फाइन। और कमाल डायरेक्शन थी कि ये वो उसकी गाड़ी में बैठने लगी है, यहाँ से चली है, सामने मियाँ की गाड़ी खड़ी है। वाह। और अपने मियाँ की गाड़ी लोग पहचानते हैं नॉर्मली, वो यहाँ से गई है, यहाँ बैठी है, वो सामने था, इसके शीशे में से उसका शॉट लिया था, इस गाड़ी के शीशे में से उस गाड़ी में वो बैठा हुआ आदमी दिखा रहे थे। तो बच्चे ही भाग के चले जाते हैं अब्बा के पास, क्या अब्बू आए हैं, तो वो क्यों नहीं हुआ। रूबीना जी नंबर देते हैं जल्दी से। आई थिंक 5। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, तो ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 10,200 किए हैं, और रद्द से अहमद भट्टी के हिस्से में आए 816, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात करी जाए हिबा बुखारी की। नादिया, हिबा दोनों ड्रामों में जिस चीज़ से परेशान हो रही है, एक में सीडी है और इसमें एक वो जो वीडियो आई थी, दोनों में कुछ भी नहीं है। वो इतना स्ट्रेस लिया हुआ उसने, मुझे वीडियो भेजी, वीडियो तुमने कहा था ना, इसमें ऐसी क्या बात है, अगर वायरल भी हो जाए तो तुम कौन सा बदनाम हो जाओगे, रिश्ते नहीं आएंगे। कुछ भी था, शादी की था, वो तो सबको पता है। वीडियो आ गई, वीडियो भेजी है, ये तो पब्लिक में हुआ था, और वो परेशान है। अच्छा दूसरी, बल्कि उसने इट वाज अ अननोन नंबर, अननोन नंबर से वीडियो आई है, वो फिर बाद में ऐसा था कि जमील नहीं भेजी है। ये तुमने बात पहले क्यों नहीं की? अब नहीं, ये अभी आई ना, हिबा पे आई है। हिबा पे नहीं आनी चाहिए थी ना, ये बात तो राइटिंग पे है और डायरेक्शन में भी है। राइटिंग में बेसिकली कि ये क्या था, इस एपिसोड में बिग सीन्स बट फीलिंग नहीं आई ना, मुझे परफॉर्मर्स एक्टर्स की तरफ से वो परफॉर्मेंस मिली ना, शायद वो लिखे भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर ऊपर से शूट अच्छे नहीं हुए, सब पे असर पड़ा। सो दिस टाइम, लेकिन एक बात है, हिबा को शहरियार भी और दानिश भी दोनों बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं। बेस्ट लड़के मिले उसको। ये तो है, इस पे कोई खास कोई दम है किसी का, दुआ है, दुआ भी है, बल्कि पूरी दुआ है। 7 स्टिल वेरी गुड जॉब। मरीना जी, for such a long scene that we saw, I just feel I don't feel convinced by her performance. I think Sheryar is putting in quite an effort, but your acting is only as good as someone's reaction to you. And I feel that Hiba's reaction to Sheryar is not as good as Sheryar's. One can look as good as you can, one can look as beautiful as you can, the light, everything was so lovely about that scene, but there was no life. केमिस्ट्री नहीं, You know, there was just, yeah, exactly. And I feel that, you know, her eyes are, she's got beautiful eyes, but they were dead. I mean, yeah, there were some expressions. So for me, देखो, performer बुरी नहीं है, so चलो 6 दे देते हैं। 6 गुड जॉब। रुबीना जी, वो सीन आया जिसका हमें इंतज़ार था, द आई लव यूज गॉट एक्सचेंज, ठीक है ना, उसके लिए जैसा भी सिनेरियो आपने बनाया, उसमें जो भी भांड हुए वो अपनी जगह है, बट देन इवेंचुअली कम्स दैट मोमेंट जहाँ वो आमने सामने खड़े हैं, और एक अच्छी लाइन थी कि देखो सालार अभी क्या हुआ है, मोहब्बत का जिक्र है, क्योंकि इस लड़की ने पहले कहा था कि जब कभी भी मोहब्बत का जिक्र आएगा ना, तो मेरे दिमाग में वो आदमी आएगा जिससे कि मुझे पहली मोहब्बत हो गई थी, ठीक है ना। एंड सालार वॉज वेरी अनफेल्ट, उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप, वो गाड़ी का सीन था एक, और यहाँ
दे टच्ड हैंड्स एंड शी सेज कि देखो सालार अभी क्या हुआ है। लाइन बहुत कमाल थी, मैं जब कह रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कहते हुए, देखो सालार अभी क्या कमाल हुआ है। मोहब्बत का जिक्र आया और मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया। मुझे दोनों एक्टर्स ने डिसअपॉइंट किया है वहाँ पे ना, हाथों में कोई, बिकॉज ये एक देखो feeling नहीं। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फॉर समवन, इवन इफ इट्स वन साइडेड और अगर टू साइडेड है तो भी द टच मैटर्स। नॉर्मल टच, चलते चलते हाथ भी ब्रश कर जाता है ना अगर आपका उस इंसान के दुपट्टे से। आपको रोशन की तरह थप्पड़ ही पड़ जाए तो फीलिंग्स आ जाती हैं। जब पत्तों के बन में फीलिंग आ गई थी, थप्पड़ खा के उसने कहा वो कि तो बात थी ना, वो तो बात थी। सो आई फेल्ट नथिंग। इतनी बड़ी जगह इतनी बुरी तरह से तबाह हुई है। 5 नंबर आई थिंक। 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 10,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में ड्रामा से रस से आए हैं 756, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। राइटर से ज़्यादा ले गए। चलें जी, अब बात करिए शहरियार मुनव्वर AKA सालार। ओवर टू यू नादिया। सीन्स थे, फील नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी, मैजिक नहीं था। इवन जो उसका अगला 2-3 और भी सलार के सीन थे उसमें भी समथिंग मिसिंग। इवन उस 12 मिनट के सीन में शहरियार बड़ा इंटेंस लग रहा था। बहुत इतना, ये तो सोफे पे बैठ के ना कमरे में ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं दोनों। पता नहीं क्या हुआ, माहौल दिया डायरेक्टर ने इतना, लेकिन बिल्कुल फुस हो गया। जो बाप के साथ सीन हुए हैं उधर भी कोई ख़ास फीलिंग कुछ भी नहीं था, डेड था। सिर्फ इसकी वॉक अच्छी थी, वो जो गया सालियों को बचाने, बट उसका मकसद बहुत वीक था। इस दफ़ा सालार इज 6 फॉर मी। 6। महीना जी। सलार इन एपिसोड्स में सलार has become Salar. I mean, like he's become the the guy tough that he man. was supposed to So be. his hunched shoulders have gone back a little bit, his whole posture and everything. So वो अपनी तरफ से तो बच्चा मेहनत कर रहा है, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा हीरोपन आ गया, which I felt that हाँ, इतनी जल्दी आता नहीं है। I mean, maybe that scene he didn't think that it was going to be in slow motion और उन्होंने slow motion में कर दिया था। I don't know. I think अपनी तरफ से तो ये बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन like they say, for every actor he is just as good as the reactions he gets. Reaction आपको सही नहीं मिलेगा, आपको आगे से चीज़ें सही नहीं मिलेंगी। आप अपनी एक्टिंग जितनी भी कर लें, आप सोलो खड़े हुए होंगे where the scene doesn't make an impact. But I would say that I'd say 6.5. 6.5. Yeah, I mean I think better than Hiba for sure. रुबीना जी। ये वो जगह होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि राइटिंग के बाद हम सब माइनस करना शुरू कर देते हैं। यू नो, द डायरेक्शन, द एक्टर्स, द म्यूज़िक, द एम्बियंस, द रॉन्ग मूव्स। सो इन 2 एपिसोड्स के साथ ये हुआ है। मैं चाहूँगी कि कभी मैं पढ़ सकूँ और मैं देख सकूँ कि लिखे हुए कैसे थे, बट यहाँ पे सब ने माइनस किया है, किसी ने एनहांस नहीं किया, किसी एक भी सिचुएशन को बिलीवेबल नहीं बनाया। सो शहरियार वॉज डेफिनेटली बेटर देन हिबा, बट बेटर ओनली। सो 6। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं मेल कैटेगरी में और रत से शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 1,632, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, जो कि इनकी पुरानी जो कारकर्दगी थी उससे कम है, बहुत कम है। शुरू में सलार का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इन 2 एपिसोड में स्पेशली 23rd और 24th में ट्रांजिशन इतना सडन और स्ट्रॉन्ग भी नहीं आना चाहिए था कि एकदम से जो सूट पहने तो फिर सूट ही ना उतरे, और एकदम से जो आप माचो बने तो फिर I mean, he should have played it somewhere in between. और इनिशियली हम बात नहीं कर रहे थे शहरियार के कैरेक्टर के बारे में कि उसने ग्राफ बहुत अच्छा बनाया है, हम इसकी तारीफ करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके जो कपड़े पहले थे ना, तो कुर्तीज एंड ऑल, दे वर वेरी गुड क्लोथ्स। अब लड़की आ गई, लड़की हिबा तैयार करके भेजती है उसको, देखा नहीं तो प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम इज दैट योर ट्रांसफॉर्मेशन आपके कभी कपड़ों के नहीं होते। मीनिंग तब भी अगर आप एक सिर्फ टी-शर्ट और जीन्स पहन रहे होते तो you could also have done that. So it's not a question of your choice in clothing and the way you think about clothes don't change. तो जी ये था रिव्यू ड्रामा सीरियल रत का। रत पहले हमें बहुत पसंद आ रहा था, स्पेशली हमारे जजेस को, और
मरीना जी जो थी वो टीम रद्द में थी, लेकिन अब वो भी टीम रद्द से बाहर आ गई हैं क्योंकि अब शायद ये 2 एपिसोड किसी की समझ में नहीं आए।